नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सब्जेक्टिव का महातांडव क्लास की इस पॉलिटिकल साइंस के सेट 3 में। ठीक ना। इससे पहले 2 सेट करवा चुके हैं, तो यदि आप सब नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे हम प्लेलिस्ट दे देंगे। तो चलिए, इसका आज के इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के बीबीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि 16 फरवरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज के इस वीडियो में हम जो है लघु उत्तरीय जो क्वेश्चन है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न लेकर आए, जो कि जैक बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, बिना देरी के क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। आप सब शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। तो चलिए, पहला हमारा क्वेश्चन है, सार्क के क्या उद्देश्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए, इसको उत्तर आसान भाषा में देखते हैं। सार्क के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है दक्षिण एशियाई देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तकनीकों और वैज्ञानिकों का क्या है सहयोग को बढ़ावा देना। दूसरा इसका उद्देश्य है कि क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर को सुधारना और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना। तीसरा है देश के किसी आत्मनिर्भर और आपसी विश्वास को क्या है बढ़ाना। अगला है साझा समस्याओं को शांतिपूर्ण समाधान ढूंढना। पांचवा है गरीब, अज्ञात, बीमारी, आतंकवाद और तस्करी जैसी समस्याओं का क्या मिलकर निपटना। अगला है सिक्स हमारा अंतर्राष्ट्रीय मंचों का सहयोग और समन्वय करना। और लास्ट हमारा है 7 नंबर क्षेत्र में शांति, विकास और सामाजिक न्याय और स्वतंत्रता को बनाए रखना। ये मुख्य उद्देश्य था इसका। ठीक है ना, आप सब याद कर लीजिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है विश्व व्यापार संगठन की रूपरेखा क्या है। विश्व व्यापार संगठन की जो रूपरेखा है वो क्या है। तो चलिए, इसका उत्तर जो है आसान भाषा में देखते हैं। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना गेट्स 1947 से हुई थी, जिसे 1 जनवरी 1995 को WTO में बदल दिया गया। ठीक ना। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक ना। इसका मुख्य उद्देश्य देशों के बीच व्यापारिक संबंध बनाए रखना, व्यापार में आने वाली समस्याओं का समाधान करना और विवादों का निपटान करना। WTO का मुख्य न्यायाधीकरण है जो सदस्य देश के बीच व्यापार और समुद्री विवादों का निर्णय करता है। देखिए, इसमें कहा जा रहा है WTO का जो स्थापना है वो 1995 में हुआ था। ठीक ना। और इसका मूल मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि दो देशों के बीच जो व्यापार का संबंध है वो बनाए रखना, व्यापार में आने वाली समस्याओं का समाधान करना और विवादों को निपटना। ठीक ना। WTO का जो है अपना न्यायाधीकरण है जो कि सदस्य देशों के बीच व्यापार और समुद्री विवादों का क्या करता है, निर्णय करता है। और अगला पॉइंट है हमारा हर 2 सालों में इसकी बैठक होती है। इसमें इस सदस्यों के विदेश मंत्री भाग लेते हैं और बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं। वर्तमान में WTO में 157 देश शामिल है। इसका देख लेते हैं मुख्य कार्य क्या है। तो इसका मुख्य कार्य है सदस्य देशों के व्यापारिक समझौतों का लागू करना। अगला है व्यापार संबंधित वर्तकों के लिए मंच प्रदान करना। अगला पॉइंट है व्यापारी संबंधित विवादों को निपटान करना, राष्ट्रीय व्यापार नीतियों का निगरानी करना। अगला विकासशील देशों को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण देना और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ विकास करना। ये सभी इसका मुख्य कार्य है। अगले क्वेश्चन के बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा 41। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा क्या है कि भारत और बांग्लादेश के बीच पारस्परिक सहयोग बढ़ने वाले किन्हीं 2 कारकों की चर्चा करें। तो चलिए, इसका उत्तर आसान भाषा में देख लेते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच पारस्परिक सहयोग बढ़ने वाले 2 प्रमुख कारक है। पहला है हमारा जल बंटवारा। ठीक, नदी जल बंटवारा समझौता, जिसे हम गंगा जल संधि कहते हैं। ठीक, 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी के जल बंटवारे पर ऐतिहासिक समझौता हुआ। इस समझौते ने दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग को बढ़ाया। तो कहा जा रहा है कि 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच एक समझौता हुआ गंगा जल संधि पर। ठीक ना, बंटवारे पर एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। इस समझौते से क्या दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ा और सहयोग बढ़ा। अगला पॉइंट है हमारा कि व्यापार और आर्थिक सहयोग। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार से लगातार वृद्धि हो रही है। भारत और बांग्लादेश के विभिन्न वस्तुएं निर्यात और
बांग्लादेश से वस्तु, जूट आदि का आयात करता है, जिससे क्या आर्थिक संबंध क्या है मजबूत हुए। ये 2 कारक थे, तो आप सब याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैन्य शक्ति के रूप में अमेरिका वर्चस्व का वर्णन करें। सैन्य शक्ति के रूप में क्या है अमेरिकी वर्चस्व का वर्णन करने बोला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसका उत्तर आसान भाषा में। अमेरिकी शक्ति के रूप में विश्व में प्रमुख और अग्रणी है, ठीक ना। क्या है, अमेरिका जो है सैन्य शक्ति में मुख्य रूप से विश्व में सबसे आगे है। इसके पास आधुनिक हथियार, सबसे बड़ा रक्षा बजट और कई देशों में सैन्य अड्डे हैं। और इसके पास क्या है, आधुनिक हथियार है, सबसे बड़ा रक्षा बजट है और कई देशों में क्या है इनका सैन्य अड्डा है। अमेरिका नाटो जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में नेतृत्व करता है और शांति अभियान में सक्रिय भागीदारी करता है। देखिए, अमेरिका जो है नाटो जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन में क्या कर नेतृत्व करता है और शांति अभियानों में सक्रिय भागीदारी जो है करता है, भागीदार लेता है। अगला है, इस प्रकार अमेरिका ने वैश्विक सैन्य वर्चस्व बनाए रखा है और इसे सैन्य शक्ति के रूप में अभी प्रभुत्व स्थापित करने का माध्यम बन गया है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 43 हमारा क्या है, 43 है कि सामूहिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। तो चलिए इसका उत्तर आसान भाषा में देखते हैं। सामूहिक सुरक्षा का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों द्वारा सुरक्षा और शांति को सुनिश्चित करने की व्यवस्था। इस व्यवस्था के अनुसार विभिन्न देश एक समझौते के माध्यम से यह वचन देते हैं कि यदि किसी देश की सुरक्षा या शांति को खतरा होगा तो सभी देश सामूहिक रूप से उसे सुरक्षा प्रदान करेंगे और खतरे को निपटान करेंगे। देखिए, इसमें इस व्यवस्था में कहा जा रहा है कि इसमें विभिन्न बहुत सारे देश एक समझौता करता है कि यदि तुम पर कोई अटैक करता है, तुम पे कुछ खतरा आता है, तो हम सब तुम्हारा साथ देंगे। अगला है कि इस प्रकार प्रत्येक देश एक दूसरे सभी देशों की रक्षा की गारंटी देता है और सदस्य द्वारा किए गए वादों के माध्यम से क्या अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। आई होप आप सब अच्छे से एक बार नोट डाउन करके पढ़िएगा ना, बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा, बहुत ही आसान भाषा में आंसर है, ठीक ना। तो चलिए अगला पॉइंट हमारा क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। जल प्रदूषण वह व्यवस्था है जब मानव क्रियाओं या प्राकृतिक कारणों से पानी के गुण बदल जाते हैं, तो क्या कहते हैं उसे जल प्रदूषण कहते हैं। इसी पानी जो है पीने योग्य नहीं रहता है और मानव जीवन या अन्य जीवों के लिए क्या है खतरा पैदा होता है। प्रदूषित पानी पीने से बीमारी फैलती है और कई लोगों की जान भी जा सकती है। क्वेश्चन था हमारा जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। देखिए, जल में जब जो है मानव क्रिया या प्राकृतिक कारणों से क्या होता है पानी के गुण या रंग बदल जाते हैं, सुगंध बदल जाती है, वो क्या पानी प्रदूषित हो जाता है। वो नहीं तो पानी पीने योग्य रहते हैं, नहीं मानव के लिए नहीं अन्य जीवों के लिए क्या खतरा पैदा करती है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45 कि वैश्विक क्या है, वैश्वीकरण क्या है। तो चलिए इसका उत्तर आसान भाषा में। वैश्वीकरण का अर्थ है दुनिया के देशों, लोगों, विचारों और वस्तुओं और पूंजी सेवाओं का एक दूसरे से जोड़ना और प्रभाव डालना। इसका कारण है मुख्य रूप से कि एक दुनिया के देशों में लोगों और विचारों और वस्तुओं और पूंजी और सेवाओं का एक दूसरे से जोड़ना और प्रभाव डालना। इसका उदाहरण है, चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। किसी देश के विचार या संस्कृति एक दूसरे में पहुंचाना, ठीक। अगला है पूंजी और व्यापार का विभिन्न देशों में फैलाना। अगला है लोगों बेहतर जीवन की तलाश में अलग अलग देश में जाना। वैश्वीकरण के कारण दुनिया अब छोटे गांव जैसी लगती है, जहां दूर दूर के देशों और लोगों आपस में निकट और जुड़े हुए महसूस करते हैं। आई होप आप समझ होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नियोजित विकास का अर्थ क्या है, ठीक। चलिए इसका उत्तर आसान भाषा में देखते हैं। नियोजित विकास का अर्थ है देश के विकास के लिए सरकार द्वारा पूर्व योजना और रणनीति के अनुसार संसाधनों का उपयोग करना और विकास की दिशा तय करना। इसका मुख्य उद्देश्य देख लेते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आर्थिक क्षेत्र में राज्य का भूमिका बढ़ाना, और दूसरा है विदेशी पूंजी और तकनीक पर नियंत्रण रखना, और निजी क्षेत्र को नियंत्रित करके सार्वजनिक क्षेत्रों को बढ़ावा देना। अगला है मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल स्थापित करना,
और लास्ट है हमारा, आवश्यकता पड़ने पर जनहित में निजी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करना उचित मुआवजा देकर। ठीक ना, ये सभी इसका मुख्य उद्देश्य था। आई होप आप सब समझ गए होंगे। उसको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर यस लिखिएगा। ठीक ना, और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।